डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदन अधिगम। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कंडीशनिंग की कंडीशन से अधिक कॉम्प्लेक्स है। जब ऑर्गेनिज्म एक स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करे किंतु दूसरे स्टिमुलस के प्रति उस रिस्पॉन्स को अवरुद्ध करना अधिगत करे या सीखे, तो ऐसी लर्निंग को डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहा जाता है। डिस्क्रिमिनेशन जनरलाइजेशन का विपरीत होता है। अनुबंधन के क्षेत्र के प्रयोगकर्ताओं ने अपने अध्ययनों में यह देखा कि प्रशिक्षण की आरंभिक अवस्था में प्राणी कंडीशनड स्टिमुलस और उससे मिलते जुलते उद्दीपकों में अंतर नहीं कर पाता है। फलतः वह CS के समान ही इन सभी उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है, जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, प्राणी में CS को अन्य समान उद्दीपकों से भिन्न करने की भी क्षमता विकसित हो जाती है और अब वह सिर्फ CS या कंडीशनड स्टिमुलस के प्रति अनुक्रिया करता है, अन्य समान उद्दीपकों के प्रति नहीं। इसको ही मनोवैज्ञानिकों ने डिस्क्रिमिनेशन की संज्ञा दी है। उदाहरण के लिए आप लोगों ने पेवलोवियन कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा, तो यदि मान लिया जाए कि क्लासिकल कंडीशनिंग में 1000 हर्ट्ज टोन की आवाज़ को CS के रूप में उपयोग करके कुत्ते को उस पर लाड़ स्राव करने की अनुक्रिया करना सिखलाया जाता है। इस प्रशिक्षण की प्रारंभिक अवस्था में कुत्ता 800 हर्ट्ज टोन और 1200 हर्ट्ज टोन पर भी वैसी ही अनुक्रिया करेगा, परंतु प्रशिक्षण के अंतिम अवस्था में वह सिर्फ 1000 हर्ट्ज टोन की आवाज़ पर ही लाड़ स्राव की अनुक्रिया करेगा। अन्य उद्दीपकों जैसे 800 हर्ट्ज टोन, 1200 हर्ट्ज टोन पर नहीं करेगा, क्योंकि कुत्ता इस अवस्था में CS तथा उन उद्दीपकों के बीच डिस्क्रिमिनेशन सीख लेता है। इस तरह से स्पष्ट होता है कि डिस्क्रिमिनेशन की प्रक्रिया जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण की प्रक्रिया की जस्ट अपोजिट होती है। डिस्क्रिमिनेशन में प्राणी CS के प्रति ही रिस्पॉन्स करता है, अन्य किसी भी समान उद्दीपक के प्रति नहीं। और डिस्क्रिमिनेशन की अवस्था में CS की विशिष्टता की पहचान स्पष्ट हो जाती है। तो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्लियर हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में प्राणी एक स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करना सीखता है और दूसरे स्टिमुलस के प्रति उस प्रतिक्रिया को अवरुद्ध करना सीखता है। According to D'Amato 1970, discrimination learning always involves choice among experimentally defined alternatives. डीच 1968 के अनुसार विभेदीकरण सक्रियात्मक रूप से सामान्यीकरण का विलोमी और खंडित करने वाला प्रक्रम है। इस प्रकार की लर्निंग में प्रयोज्य एक स्टिमुलस के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखता है तथा दूसरे उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया का अवरोध करना सीखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो समान उद्दीपकों में से एक के प्रति अनुक्रिया करने और दूसरे के प्रति अनुक्रिया न करने के गोचर को डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदन अधिगम के प्रक्रिया प्रकार या डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग पैराडिग्म्स पैटर्न्स। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के अध्ययन में अनेक प्रकार की एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स का उपयोग किया गया है। प्रमुख प्रोसीजर्स या प्रमुख प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। इनको हम 5 मेन हेड्स के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सिंपल टू चॉइस प्रोसीजर, सरल विकल्प विभेदन प्रक्रिया। इस प्रकार की प्रक्रिया सरलतम है। इसमें एक साइमल्टेनियसली 2 उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं। एक स्टिमुलस पॉजिटिव होता है और दूसरा स्टिमुलस नेगेटिव होता है।
पॉजिटिव स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करने से प्रयोज्य को रीइंफोर्समेंट उपलब्ध होता है, किंतु नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के प्रति रिस्पॉन्स करने से रीइंफोर्समेंट नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार की प्रोसेस में सरल टी अथवा वाई भूल भुलैया से लेके जटिल यंत्र कक्षों का उपयोग किया जाता है। यंत्र कक्षों में प्रयासों का कार्यक्रम तथा प्रदत्तों का अभिलेखन पूर्णतः यंत्र द्वारा होता है। लेशली द्वारा निर्मित छलांग स्तंभ अब भी अनुप्रयुक्त होता है। लेशली के छलांग अड्डा यंत्र में बनी 2 खिड़कियों में से एक में छलांग लगाने से चूहे को भोजन के टुकड़े प्राप्त होते हैं और दूसरे से नहीं। इन्हीं 2 पैटर्न्स के बीच चूहे को डिस्क्रिमिनेशन करना होता है। सहसामयिक प्रस्तुति में दोनों खिड़कियां साथ साथ उपस्थित रहती हैं। चूहा छलांग अड्डे से कूदकर खड़ी और पड़ी रेखाओं के कार्ड के पास पहुंचता है। यदि वह उचित उद्दीपक करता है तो उद्दीपक कार्ड गिर पड़ता है और चूहे को प्लेटफॉर्म पर फूड प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत गलत उद्दीपक का चयन करने पर उद्दीपक कार्ड नहीं गिरता है और चूहा जाली में गिर पड़ता है। सेकंड प्रोसीजर है सोपाधिक विभेदन, कंडीशनल डिस्क्रिमिनेशन। इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन प्रोसीजर में भी 2 स्टिमुलस प्रस्तुत किए जाते हैं, किंतु स्टिमुलस की धनात्मकता या पॉजिटिविटी किसी अन्य उद्दीपक संकेत पर आश्रित होती है। D'Amato 1970 के अनुसार एक कंडीशनल डिस्क्रिमिनेशन इज वन इन विच द reinforcement contingency associated with a specific cue depends upon the status of a second cue. D'Amato 1960 ने इसका एक एग्जाम्पल भी प्रस्तुत किया है। मान लीजिए डिस्क्रिमिनेशन के लिए 2 स्टिमुलस सर्किल और ट्रायंगल है, किंतु दोनों में से कौन धनात्मक है इस पर आश्रित करें कि दोनों उद्दीपकों का रंग क्या है, तब कंडीशनल डिस्क्रिमिनेशन की दशा उत्पन्न होगी। यदि दोनों सहकालिक रीति से लाल पृष्ठभूमि पे दृष्टि हो तो वृत्त धनात्मक और त्रिकोण निषेधात्मक, किंतु दोनों हरी पृष्ठभूमि में उपस्थित हो तो त्रिकोण धनात्मक और वृत्त निषेधात्मक हो जाएगा। इस प्रकार इस विभेदन प्रक्रिया में पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलस सहकालिक होते हैं, किंतु प्रासंगिक संकेत अनुक्रमिक रीत से प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार की प्रयोग प्रक्रिया उन विभेदन अधिगमों को समझने में उपादेय होती है जिनमें विभेदन का आधार संदर्भ अथवा पृष्ठभूमि में निहित हो। थर्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रोसीजर है ऑडिटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोसीजर, विषमता विभेदन प्रक्रिया। इसमें प्रयोज्य एक रूपी उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया करके रीइंफोर्समेंट नहीं पाता, अपितु विषम स्टिमुलस के प्रति प्रतिक्रिया करके रीइंफोर्समेंट पाता है। उदाहरण के लिए प्रयोज्य ने एक साथ 3 स्टिमुलस, 2 वर्ग और एक त्रिभुज प्रस्तुत किया। इस समुच्चय में ट्रायंगल ऑड है और उसके प्रति प्रतिक्रिया से रीइंफोर्समेंट प्राप्त होता है। स्टिमुलस की संख्या में वृद्धि कर अथवा ऑड स्टिमुलस को एक रूपी उद्दीपकों के समान बनाकर इस प्रक्रिया को और जटिल बनाया जा सकता है। According to D'Amato 1970, one can imply auditory discrimination in the study of concept formation behavior. फोर्थ प्रोसीजर है डिलेड रिएक्शन प्रोसीजर, विलंबित प्रतिक्रिया विभेदन प्रक्रिया। डिलेड रिएक्शन प्रोसीजर का अध्ययन हंटर 1913 ने प्रारंभ किया था। इस मेथड में 2 पात्रों को प्रयोज्य के सामने रखकर एक पॉट में भोज्य पदार्थ रख दिया जाता है, फिर प्रयोज्य के समक्ष ही दोनों को एक जैसे ढक्कनों से ढक दिया जाता है। कुछ देर के बाद प्रयोज्य भोजन ढूंढता है। फ्लेचर 1965 ने इस प्रोसेस को निर्विभेदक प्रत्यक्ष विधि कहा है। इसी विधि का अप्रत्यक्ष रूप विभेदन अधिगम में
उपयोग किया जाता है। प्रयोज्य पहले दो उद्दीपकों का डिस्क्रिमिनेशन सीखता है। उदाहरण के लिए दो कुंजियों, एक प्रकाशित है और दूसरा अंधकार में, को प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रकाशित कुंजी पॉजिटिव और अंधकार वाली निषेधात्मक हो सकती है। यह अधिगत कराने के बाद अन्य प्रयासों पर एक को कुछ क्षण के लिए प्रकाशित कर, किंतु पुनः दोनों को अंधकार में छोड़ दिया जाए। कुछ विलंब से प्रयोज्य को प्रतिक्रिया के लिए नियुक्त किया जाए और देखा जाए कि वह दोनों में डिस्क्रिमिनेशन कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो इस तरह से भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद फिफ्थ प्रोसीजर है समकालिक उद्दीपक विभेदन प्रक्रिया, साइमल्टेनियस मल्टी-स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन प्रोसीजर। साइमल्टेनियस मल्टी-स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन प्रोसीजर या समकालिक उद्दीपक विभेदन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में प्रयोज्य एक ही साथ ही एक से अधिक विभेदक प्रक्रियाएं अधिगत करता है। इस प्रकार की प्रयोग प्रक्रिया में कई विभेदन समस्याएं एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं। उदाहरण के लिए एक ही प्रयोग में एक प्रयास पर आकृति विभेदन की समस्या प्रस्तुत की गई, किंतु दूसरे प्रयास पे रंग विभेदन की, कलर डिस्क्रिमिनेशन की, थर्ड अटेम्प्ट पर नंबर डिस्क्रिमिनेशन की आदि सभी समस्याओं को एक एक बार प्रस्तुत कर लेने के बाद ही समस्याओं पर दूसरा प्रयास कराया जाता है। तात्पर्य यह है कि एक ही प्रयास में प्रयोज्य कई प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन सीखता है। लियरी 1958 ने बंदरों को इस पद्धति से 9 विभेदन समस्याओं का अधिगम कराया। मानव प्रयोज्यों पर इस प्रक्रिया का उपयोग वाचिक अधिगम में कराया जाता है। हार्लो द्वारा किए गए अधिगम सेट के प्रयोगों को प्रक्रिया के अंतर्गत लिया जाता है। इस प्रयोग प्रक्रिया में एक समस्या पर निरंतर 6 या 8 प्रयास के बाद समस्या को पुनः नहीं प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रक्रिया के किए गए अध्ययनों से प्रयत्न तथा भूल, ट्रायल एंड एरर और इंसाइट या अंतर्दृष्टि के बीच के अंतर को दूर करने में बहुत योगदान मिला है। तो इस तरह आपने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 5 हेड्स में बांटा गया है। फर्स्ट, सिंपल 2 चॉइस प्रोसीजर। सेकंड, कंडीशनल डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड, ऑडिटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोसीजर। फोर्थ, डिलेड रिएक्शन प्रोसीजर। फिफ्थ, साइमल्टेनियस मल्टी-स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन प्रोसीजर। थैंक यू।